पाकिस्तान क्रिकेट से ताज़ा तरीन खबर ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ, जमान खान और रिस्ट स्पिनर उसामा मीर को बिग बैश क्रिकेट लीग खेलने के लिए इजाज़त दे दी है फाइनली, और उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं NOC वो जारी कर दिया है ताकि वो जाएं और खेल सकें। और इसमें PCB जो मीडिया सेंटर है उन्होंने खुद यह खबर दी है और उन्होंने ये कहा है कि हारिस रऊफ को 5 मैचेस खेलने की इजाज़त दी गई है, उसामा मीर और जमान खान को 4 मैचेस खेलने की इजाज़त दी गई है। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि प्लेयर्स के दरमियान जो एक मोटिव बनता जा रहा है कि जिनको लीग खेलने की इजाज़त नहीं दी जाती, ऑफ कोर्स वो इमाद वसीम की तरह रिटायरमेंट का सोचने लगते हैं या रिटायर हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन जो 5 और 4 मैचेस की इजाज़त दी गई है उन दिनों के लिए वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। जिन दिनों में पाकिस्तान के कोई मैचेस नहीं होंगे, ऑस्ट्रेलिया में भी तब पाकिस्तान का टेस्ट मैच शायद नहीं हो रहा होगा, तो वो एक कंपनसेशन भी हो जाएगी कि तब पाकिस्तान के मैचेस नहीं हो रहे थे। एक बयानिया भी बन जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि जी हमने प्लेयर्स को भी खेलने की इजाज़त दे दी थी क्योंकि उन्होंने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे, और अगर ना करते तो उनके कॉन्ट्रैक्ट टूटते थे, उनका नुकसान होता था या फिर वो रिटायरमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ से 2 बातें हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जब ये खबरें आ रही थी कि हारिस रऊफ को NOC नहीं दिया जाएगा, ये कहा था कि उनको NOC दिया जाएगा, ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि एक तो वो टेस्ट के प्लेयर हैं नहीं कि उन्होंने सिर्फ बिग बैश के लिए टेस्ट क्रिकेट पाकिस्तान की तरफ से खेलने का इनकार बिल्कुल नहीं किया था। ये गलत बातें हैं और ये गलत एक बयान था, जो लोग ऐसे खबरें फैला रहे थे वो गलत थी। वो टेस्ट क्रिकेट इसलिए नहीं खेलना चाहते थे क्योंकि वो पहले भी टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए इंजर्ड हुए थे और वो इंजरी से बचने के लिए। और दूसरी बात ये है कि उनके जो मेंटोर हैं, उनके जो कोच समझें या उनको जो क्रिकेट सिखाने वाले हैं या क्रिकेट में लेके आने वाले हैं, उनको क्रिकेट में लेकर आने वाले चाहे जमान खान हो चाहे हारिस रऊफ हो, वो थे आकिब जावेद जो कि PSL फ्रेंचाइजी लाहौर कलंदर्स के लिए काम करते हैं। और वो उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ये तो ODI के प्लेयर भी नहीं थे और इनको आप लोगों ने क्यों ODI की टीम में रखा था, ये सिर्फ T20 के हैं, इनसे 4 ओवर ही डलवाया करें ताकि हमारे प्लेयर्स को आप इंजर्ड ना करें और हमारे जो लीग में जाके खेलते हैं या PSL में जो खेलते हैं उनकी परफॉर्मेंस वहाँ पे डिस्टर्ब ना हो, वहाँ पे इफेक्ट ना हो। मतलब वो इतने कॉन्शियस हैं, वो ये भी नहीं चाहते कि ये पाकिस्तान की तरफ से ODI क्रिकेट खेलें, एक बात। और दूसरी बात ये थी कि वो रिटायरमेंट इसलिए भी नहीं लेंगे और इसीलिए भी उनको NOC का मिलना ज़रूरी था क्योंकि वो शाहीन शाह आफरीदी के बहुत करीबी दोस्त हैं। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी का रिश्ता कैसा है। और आजकल शाहीन शाह आफरीदी की पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी जड़ें मजबूत हैं कि वो कहीं से भी आके ऐसे T20 के कैप्टन अगर बन सकते हैं, तो आप लोग समझ लें कि वो कहाँ से उनकी जो जड़ें हैं वो मिलती हैं, कहाँ से वो मास्टरमाइंड सेट किया जाता है और किन की पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे ज़्यादा चलती है। और वहाँ से अगर हारिस रऊफ का ताल्लुक़ इतना ज़्यादा मजबूत है तो उनको NOC मिलना ही था। ऐसे ही हारिस रऊफ ने जस्ट ऐसे शाम को बैठे बैठे सोच के चाय पीते हुए ये नहीं कहा होगा कि मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच नहीं खेलूँगा बल्कि उन दिनों में मैं बिग बैश खेलूँगा। तो रीज़न सॉलिड था कि उनको कहीं पे भी नहीं निकाला जा रहा था और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था उनको खेलने का मौका पूरा दिया जाएगा। उनको ये पता थी कि उनको NOC दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने ये फैसला किया था और वो NOC मिल गया। अब दूसरी बात यह है कि अगर हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर को दिया जा सकता है PCB की तरफ से NOC, तो वाई नॉट इमाद वसीम, जब वो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा थे और आपको पता था कि उनका T10 के अंदर भी मुआहदा है और उनकी बात चल रही थी बिग बैश के लिए भी, क्योंकि वो भी बिग बैश खेलने जाएंगे इस साल मेलबर्न स्टार्स के लिए। तो कुछ प्लेयर्स के साथ तो आप ऐसे करते हैं कि ये हमारा लाडला बेटा हो गया, और कुछ ऐसे कि उनके साथ वो कहते हैं कि ना, और इमाद वसीम के साथ सौतेले बेटे वाला सलूक करके आप लोगों ने साफ साफ कह दिया कि आप पाकिस्तान के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं तो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे। मोहम्मद हफीज़ जो टीम डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये कह दिया था कि जो प्लेयर्स जिनके पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनसे तो मैंने बात भी नहीं की, उनके बारे में तो सोचा भी नहीं, वो मुझे अवेलेबल चाहिए थे ताकि मैं उनके साथ प्रैक्टिस कर सकूं, सब चीज़ें कर सकूं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस सेशन करें, आप लोग उनको सिखाएं, आप लोग उनसे बात करें, आप लोग उनका कॉन्फिडेंस लें, आपके लिए वो अवेलेबल होने चाहिए। लेकिन एक प्लेयर जो कि पहले से ही T20 का कॉन्ट्रैक्ट एक साइन कर चुका है, एक T10 का कर चुका है, और उसके बावजूद ये कि वो टेस्ट और ODI की आपकी टीम का हिस्सा भी नहीं रहा, तो उसके ऊपर ऐसी पाबंदी क्यों? और एक प्लेयर जो पहले से हारिस रऊफ जैसा, जो कि पहले से, या उसामा मीर जैसा टेस्ट और ODI टीम का भी हिस्सा थे, उनको आप लोग जो है ना कुछ नहीं कह रहे और सिर्फ इमाद वसीम पे ये तलवार क्यों लटकाई गई थी?
تو جب آپ پلیئرز کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو وہ بھی پھر ایسے ہی فیصلے لیتے ہیں آپ سے پوچھے بغیر. جیسے ہی آپ نے ان کو 3 مہینے پچھلی جو پے تھی جو ان کی رکی ہوئی تھی وہ آپ نے دی, انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا کہ یہ رہا آپ کا کانٹریکٹ, یہ آپ جو ہے نا اس کی بتی بنا لیں, میں جا رہا ہوں T10 کھیلنے, میں جا رہا ہوں بگ بیش لیگ کھیلنے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر اماد وسیم بھی تھوڑا سا صبر اور تحمل کے ساتھ کام لیتے, تھوڑا سا رک جاتے, تو شاید ہو سکتا تھا کہ ان کا کانٹریکٹ بھی دونوں بچ جاتے, ان کو NOC بھی دیا جاتا اور پاکستان کا جو سینٹرل کانٹریکٹ ہے کیا پتہ وہ بھی بچ جاتا. تو دونوں چیزیں ہیں. بہرحال یہاں پہ جو مینجمنٹ ہے اور یہاں پہ جو PCB کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ٹکے کا پتہ نہیں ہے, سب اپنے نشے میں دھت ہیں. کوئی پاور چاہتا ہے, کوئی چاہتا ہے میرا دوست آ جائے, کوئی چاہتا ہے اس کو بھی میں نوکری پہ رکھ لوں, اس کو بھی رکھ لوں, اور وہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی کام کروا رہے ہیں. یہاں پہ پلیئرز کی دیکھ بھال کوئی نہیں کر رہا, سیدھی سی بات یہی ہے. اور پلیئرز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کسی کو ایسا کنسرن ہے ہی نہیں.